हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये है यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, जो मैंने दिया था। ये है वो पेपर। अब इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको इतने दिन के बाद। तो अभी आप जानते होंगे कि कुछ ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कितनी सही है कितनी गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन आ रही है तो मैंने सोचा इसके बारे में बात किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है क्वेश्चन चेंज होने की, यानी कि क्वेश्चन के आंसर चेंज होने की, और कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, उसका एक पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में बात करूँगा और बताऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अब नई कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अब बहुत सारा चीज़ क्या हो गया है, आपके लक पे डिपेंड कर गया है, यानी कि आपका लक फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो चलिए सबसे पहले फटाफट बात मैं अपने बारे में कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 150 का ये पेपर था, इसमें मैंने 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आप जानते हैं पेपर तो भाई कैसा था, जो दिए होंगे उन्हीं को पता है, क्योंकि मैंने दिया है तो बता सकता हूँ कि कैसा है। तो क्वेश्चन इजी तो बिल्कुल नहीं था, सभी कह रहे हैं मॉडरेट से लेकर टफ लेवल का था। ठीक है, जिस तरीके से यूपी पीसीएस पूछता है और उसने जैसा ऐसे बोलते ना मार दिया गुलाटी पलटी, तो पलटी जो मारी है ना, तो बहुत सारे लोगों को इसने पलट दिया है, बहुत सारे लोग इसमें पलट गए हैं। 127 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, और अभी मैंने जो मिलाया है ये इसकी कार्बन कॉपी है। तो जब ये जो सर्कुलेट हुआ है पीडीएफ, उसके पहले जो आयोग ने अपना आंसर की दिया था, उस आंसर की से जब मैंने मिलाया था तो मेरे क्वेश्चन जो थे वो 34 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, सॉरी 35 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे और 92 क्वेश्चन मेरे सही थे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो नेट क्वेश्चन आ रहा है मेरा सही, वो 80 आ रहा है, 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और जो नंबर आ रहे हैं मार्क्स जो है वो 107 आ रहे हैं। ठीक है, 107 का आप 1.33 से वो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 80 मेरे नंबर आ रहे हैं नेट। तो 80 पे तो होने की संभावना है, लेकिन अभी धड़कनें तो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो आया है अब इससे क्या है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया था, 2 आपत्ति मैंने इसमें भेजी थी, 2 नहीं सॉरी 3 आपत्ति मैंने भेजी थी। 3 आपत्ति में मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सी आपत्ति मैंने भेजी थी, जिसमें तो एक तो बदलना ही है। एक मैंने आपत्ति जो भेजा था, एक आप जानते हैं कैबिनेट मिशन वाला जो क्वेश्चन था, कैबिनेट मिशन वाला, और क्या कहते हैं रॉयल म्यूटनी वाला, जिसका जो आंसर है आयोग ने गलत दिया था, उसको मैंने भेजा था। तरह तरह के मैंने स्टैंडर्ड बुक के उसमें जो है लगाए थे, जो है उसके एविडेंस। तो वो तो कह रहे हैं जो पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है कि उसका आंसर चेंज होगा, तो एक क्वेश्चन मुझे गेन मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का तो मिल सकता है, तो यानी कि 80 जो मेरे सही थे अभी उसमें एक और आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 81। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन की आपत्ति एक मैंने करी थी, वो था ट्रेड वाला, यानी कि जो सूची मांगी गई थी कि जो है कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी सूची होती है। आप जानते होंगे इसमें 3 ऑप्शन दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन अभी देखते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका जो आंसर सारा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 तीनों होना चाहिए, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं माना था। आयोग ने जो आंसर दिया था डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो आंसर तो गलत था। मैंने उसमें भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के उसमें एविडेंस दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो भी चेंज हो सकता है। जो सर्कुलेट हुआ है वो भी कह रहे हैं कि चेंज हो सकता है। अब पता नहीं वो चेंज होगा कि नहीं होगा, आयोग की माया जाने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 35, ये है, इसमें लिखा गया है कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंक्लूड करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्टरेशन ऑफ गुड, सक्सेशन। तो इसमें तीनों होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर गलत
जो दिया था वो कुछ और दिया था। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन इसको नहीं भी मानता हूँ तो एक क्वेश्चन तो मेरे ऑलरेडी गेन हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ है टोटल उसमें बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे और 14 जो क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे। बहुत बड़ी संख्या है 14 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब समझ रहे, बहुत बड़ी संख्या। यानी कि अब जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो 136 क्वेश्चन में आएगा। तो जो मैंने 3 आपत्तियां की थी मैं उसमें सबसे कम 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 1 मान के चल रहा हूँ। एक मैंने इसमें और आपत्ति मैंने डाली थी, कौन सी आपत्ति थी, एक वो बलबन वाला जो था आप जानते होंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको आयोग चेंज करेगा। जो बलबन का एक क्वेश्चन नहीं आया था कि बलबन ने बाहर से रक्षा किया, ये किया वो किया, तो ये था। आई डोंट थिंक मैं उसको मान के भी नहीं, हालांकि मैंने उसको एडॉप्ट मतलब उसके एविडेंस दिए हैं सतीश चंद्रा वगैरह कुछ और बुक से, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको इतना ज़्यादा कंसीडर करेगा। खैर 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ, तो 81 मेरा गेन हो गया, बाकी तो गलत है ही। बाकी अब बचे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन को मैंने जो मिलाया है जो कि जिसके जो डिलीट होने हैं। अब उस डिलीट में मेरे कितने सही वाले डिलीट हो रहे हैं और कितने गलत वाले डिलीट हो रहे हैं। 14 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मेरे जो सही हैं वो डिलीट हो जा रहे हैं और जो मेरे 6 क्वेश्चन हैं गलत वाले वो भी डिलीट हो जा रहे हैं, यानी कि लगभग 50-50, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन जो मेरे सही हैं वो डिलीट हो जा रहे हैं और जो मेरे सही वाले क्वेश्चन हैं 5 सही वाले क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं और 6 गलत वाले, ठीक है। यानी कि 6 5 11 बचे 3 क्वेश्चन, तो 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैं एक सही वाला मान के चलूँ तो 93 क्वेश्चन मेरे 93 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे अगर एक को मैं सही को इंक्लूड कर लूँ, और 34 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। अब क्या होगा, 93 में से 5 मेरे और कम हो जाएंगे, ठीक है। 93 में से 5 मेरे और कम हो जाएंगे और जो 34 क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा था उसमें से 6 निकल जाएंगे, यानी कि 28 मेरा गलत हो रहा है और 88 मेरा सही हो रहा है, ठीक है। तो लगभग मेरे 9 क्वेश्चन और माइनस हो जाएंगे, नहीं सॉरी 93 क्वेश्चन मेरे सही थे, उसमें एक और ऐड ऑन करूँगा। 89 क्वेश्चन मेरे अभी नेट सही हो रहे हैं और 28 क्वेश्चन जो है वो मेरे क्या हो रहे हैं, गलत है। यानी कि कुल मिला के मुझे जो अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है, जो मेरा 80 क्वेश्चन आ रहा था सही, अब वो बढ़कर 81 हो गया है, ठीक है, लगभग 81 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो अभी 80 जो मेरे नेट आ रहे थे 150 में आ रहे थे, अब 81 आ रहे हैं 136 में आ रहे हैं। अगर इनकी ये जो रिमर्स जो चल रहे हैं, जो इनके हिसाब से बात करूं, फिर भी मैं मान लेता हूं कि चलो 81 नहीं 80 ही मान लो। 136 में कहाँ 80 की, अब 80 की पहले मेरिट बन रही थी 150 में, अभी 80 का मेरिट बनेगा 136 में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और कुछ के लिए ज़्यादा क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी का 75 क्वेश्चन अगर नेट आ रहा था, हो सकता है उसका बढ़ के 78 हो जाए, 80 हो जाए, या हो सकता घट करके 70 चला जाए, 72 चला जाए। ठीक इसी प्रकार जो 80 वाले हैं उनके साथ भी आगे पीछे 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कट ऑफ में अंतर नहीं आने वाला है, मेरा मानना है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने लोगों से डिस्कस किया है, अपने साथियों से और लोगों से, तो मेरा अपना मानना है कि 75 के जो ऊपर हैं, 75+ जनरल कैटेगरी में, उनके प्रीलिम निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा है और जो 80 के ऊपर हैं वो मान के चलें कि उनका लगभग मोस्टली उनका निकल रहा है। जैसे मेरा है तो
मैं तकरीबन पास आउट, मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, मतलब 80 क्वेश्चन मेरा सही है तो आई थिंक हो जाना चाहिए। आई डोंट नो कि ऊपर वाला क्या चाहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि हो जाए। जो 75 से नीचे हैं और 70 के बीच में, यानी कि 70 से 75 के बीच में, उनके लिए खतरे की घंटी है। और जो 70 से नीचे हैं तो वो तो बिल्कुल छोड़ दें संभावना, मुझे नहीं लगता कि उनका होगा 70 से नीचे वालों का। और 70 से 75 वाले जो हैं वो भी थोड़े असमंजस की स्थिति में है, कन्फर्मेशन नहीं है। 75 से ऊपर जो हैं 80 के बीच में हो सकता है, उनका जो है चांस है कि 90% उनका चांस है कि हो सकता है। 80 के ऊपर जो है उनका चांस है 99% की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 75 प्लस रहेगी। अब 75 से लेके 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जिस तरीके से ये 14 क्वेश्चन का जो डिलीट होने का जो सुनने में आ रहा है, फिर बदलने का कुछ आ रहा है, तो इसमें मेरिट ऊपर नीचे हो जाएगी। 2-2 3-3 नंबर की अगर क्वेश्चन, 2-2 3-3 नंबर या क्वेश्चन की मेरिट आगे पीछे होगी तो फिर वही हो जाएगा। अगर 75 आप ±3 मान के चलें तो वो 3 आगे भी जा सकता है, 3 पीछे भी जा सकता है। तो अब 75 से लेके 80 के बीच में मेरिट जा सकती है। इस रेंज में जो हैं मेरे हिसाब से उनका हार्ट बीट बढ़ा होगा, और जो 80 के ऊपर है वो थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरिट 150 में थी अभी वो 136 में होगी। डिलीट होने का मतलब ये होता है कि ना उसका निगेटिव जोड़ा जाएगा, ना उसको सबके लिए कॉमन चला गया। तो इसमें उन लोगों का घाटा हो सकता है जिनके 14 क्वेश्चन जो डिलीट हो रहे हैं उसमें जिनके ज़्यादा क्वेश्चन सही है। मान लीजिए कोई 14 क्वेश्चन किसी का डिलीट हुआ और उसमें से वो 10 क्वेश्चन उसने सही किया हो, 11 क्वेश्चन सही किया, तो उसका तो घाटा हो जाएगा ना। और फ़ायदा किसका होगा? 14 क्वेश्चन में हो सकता है 10 क्वेश्चन जिसके गलत ही रहे हों, 11 क्वेश्चन जिसके गलत ही रहे, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ये है लक फैक्टर। अब यहाँ पे लक फैक्टर बढ़ गया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस थी, मुझे लगा कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। ये 1-2 दिन से घूम रहा है टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। अब PDF देखिए मेरे पास नहीं है तो मैं PDF आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो न्यूज़ है यही मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग मेंस की तैयारी करिए, उसका जो है आ गया है डेट, और अक्टूबर में जानते हैं 2025 का प्री का भी डेट आ गया है। तो अभी जो भी, चाहे प्री जिनको देना है, चाहे मेंस की तैयारी, आप अभी मेंस की ही तैयारी करिए, मेरा मानना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कब तक आएगा? मुझे लगता है कि रिजल्ट फरवरी में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। फरवरी के बाद मार्च में ही रिजल्ट आने की संभावना है। फरवरी में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी कापियाँ चेक नहीं होनी शुरू हुई है, प्रोसेस में आ गई हैं, लेकिन थोड़ा तो समय लगेगा ना। फरवरी में तो बहुत मुश्किल है, फरवरी कल से लगी जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था। आप लोग भी अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या हो सकता है, कैसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।